हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वाला चैप्टर है मैटोजोआ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। इसके पहले वाले चैप्टर 2 हमने कवर किए हैं, नहीं देखा आपने तो वो देख लीजिए। देन फर्स्ट क्वेश्चन इन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, गिव एग्जांपल। तो देखिए डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो यानी कि टू, आपके दिमाग में टू आ जाना चाहिए। डिप्लोब्लास्टिक तो एनिमल्स मेड अप ऑफ टू जर्म लेयर्स कॉल्ड द डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इनमें दो जर्म्स लेयर होंगे। एग्जाम्पल पोरीफेरा, निडारिया, टेनोफोरा। उसी तरह अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि थ्री जर्म लेयर्स। ठीक है, ट्रिप्लो थ्री जर्म लेयर्स। तो जो एनिमल मेड अप ऑफ थ्री जर्म लेयर दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेट्स। प्लेटीहेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स तक सारे हमारे थ्री लेयर्स से बने हुए हैं जिन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। और डिप्लो में आपका पोरीफेरा, निडारिया, टेनोफोरा आ जाएगा। देन नेक्स्ट मूव, व्हाट आर द डिफरेंट जर्म लेयर्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हमें पता है हमारे तीन जर्म लेयर्स हैं, एक्टो, एंडो एंड मेजो। तो एक्टोडर्म यानी कि जो बाहर होता है जिससे हमारा स्किन बनता है कि नहीं, एपिडर्मिस, ब्रेन, हेयर, नेल्स, ये सारे इसके डेरिवेटिव हैं। तो एंडो जो अंदर होता है, ठीक है, एपिथेलियम ऑफ थायराइड, एपिथेलियम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ऑडिटरी ट्यूब। ठीक है, ये सारे जो हैं ये इसके डेरिवेटिव्स हैं एंडोडर्म के। फिर आ जाता है हमारा मेजोडर्म विच इज़ इन बिटवीन एक्टो एंड एंडो। सो यहाँ से कौन सा डेरिवेटिव इसमें आएगा, राइज करेगा, डोमिस, मसल्स, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो मेनली आपको पूछ सकता है कि मसल इज अ डेरिवेटिव ऑफ व्हिच जर्म लेयर, सो इट इज मेजोडर्म। या फिर एलिमेंट्री कैनल का पूछ लेगा तो आपको एंडोडर्म लिखना होगा। उसी तरह एपिडर्मिस, ब्रेन, हेयर, नेल जो बाहरी हिस्से हैं वो वाले आपके एक्टोडर्म जर्म लेयर से अराइज करते हैं। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन इज व्हाट इज सीलम, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स सीलम। ठीक है, ये आपका वन मार्क क्वेश्चन है। तो सीलम क्या है ना, इट इज द बॉडी कैविटी फाउंड बिटवीन द बॉडी वॉल दैट इज द एक्टोडर्म एंड एलिमेंट्री कैनाल दैट इज द एंडोडर्म। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एंड जो हमारा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो बॉडी कैविटी हमें मिलता है ना, जो फ्लूइड मिलता है, वो हम सीलम कहते हैं उसे। तो इट इज लाइंड बाय द मेसोडर्म फ्रॉम बोथ इट्स साइड्स। तो इसके दोनों ही साइड से मेसोडर्म इसको मतलब कवर किया हुआ होता है। ठीक है, तो उसे ट्रू सीलम कहा जाता है अगर दोनों ही साइड में मेसोडर्म होगा। इफ इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स देन इट इज रिफर्ड टू एज ट्रू सीलम। ठीक है, एग्जांपल आपका आ जाएगा एनिलिडा से लेके कॉर्डेट तक सभी में सीलम इज ट्रू सीलम। तो ट्रू सीलम समझ आया। उसी तरह फॉल्स या स्यूडोसीलम क्या होता है ना, इट इज द सेम बॉडी कैविटी फाउंड बिटवीन द वॉल ऑफ body wall and elementary canal that is the ecto and endoderm, but here there is no lining of mesoderm। ठीक है, मेसोडर्म की कोई लाइनिंग नहीं होती है। इंस्टीड द मेसोडर्म फाउंड इन पैचेस, यहाँ पे मेसोडर्म पैचेस में मिलता है लेकिन these are not lined by mesoderm, so this is called false or pseudocoelom। एंड एग्जाम्पल निमाटोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निमाटोडा में कौन सा सीलम मिलता है, द स्यूडोसीलम, फॉल्स सीलम। ठीक है, सो क्या हुआ हमारा सीलम ना, इट इज द बॉडी कैविटी दैट इज फाउंड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दैट इज सीलम। बट इफ इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म फ्रॉम बोथ इट्स साइड्स देन इट इज कॉल्ड ट्रू सीलम। एग्जाम्पल एनिलिडा टू कॉर्डेट्स। बट इफ इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, instead of the mesoderm is present in patches, then it is called as pseudocoelom। Example nematoda। Next move to क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन बाइलैटरल, रेडियल एंड बाइरेडियल सिमेट्रीज। तो हमें तीन तरह के सिमेट्रीज मिलते हैं। तो बाइलैटरल क्या है, रेडियल क्या है और बाइरेडियल क्या है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज बाइलैटरल, द एनिमल हैज डिस्टिंक्ट एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल एंड लैटरल साइड्स। इट कैन बी कट ओनली इनटू टू आइडेंटिकल halves। The plane of cut must pass from anterior to posterior through the center. The separated left and right or lateral sides would be mirror image of each other। Example chordates। तो bilateral आपको समझ आया कि इसे हम दो equal halves में डिवाइड कर सकते हैं और इसे anterior to posterior कट किया जाता है through the center। और एग्जाम्पल कॉर्डेट है, और जब ये दो इक्वल हाफ्स बनेंगे ना तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे। तो ये होता है हमारा बाइलैटरल। ठीक है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन हमारे ऐसे नाक के सीधे से ऐसे कट किया जाए तो हम दो मिरर इमेज बन जाएंगे, तो ये बाइलैटरल होता है। अगर हम रेडियल की बात करें तो क्या होता है ना, द एनिमल हैज़ टू डिस्टिंक्ट सरफेस, ओरल एंड एबोरल। इट कैन बी कट इनटू थ्री,
5 और 8 आइडेंटिकल हैव्स। तो इस तरह के एनिमल जो होते हैं, जो रेडियल सिमेट्री के होते हैं, उन्हें हम 2 इक्वल हैव्स नहीं कर सकते, या तो 3 करेंगे, या तो 5 करेंगे, या तो 8 आइडेंटिकल हैव्स करेंगे, ठीक है, जब द कॉर्ड पैसेस थ्रू द सेंटर। एग्जाम्पल निडारियंस टू इकाइनोडर्म्स, ठीक है, इकाइनोडर्म्स, निडारियंस से लेके इकाइनोडर्म्स, ये सारे जो है इनमें कौन सा सिमेट्री मिलता है, रेडियल मिलता है, जिसे हम 3, 5 या 8 के इक्वल हाफ्स में काटेंगे। देन बाइरेडियल, नेक्स्ट वन इज बाइरेडियल, इट इज अ स्पेशलाइज्ड रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है बाइरेडियल, जहाँ पे क्या होता है ना, एनिमल कैन बी कट इनटू 3, 5 और 8 हैव्स। रेडियल के जैसे इसे भी हम 3, 5, 8 हिस्से में करेंगे, बट इसमें पिक्यूलियरिटी क्या है ना कि ओनली द ऑपोजिट halves वुड बी आइडेंटिकल, नॉट द एडजेसेंट halves, ठीक है, इसके जो ऑपोजिट halves हैं सिर्फ वही एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे, या हम कह सकते हैं सेम बनेंगे, आइडेंटिकल बनेंगे, नॉट द एडजेसेंट वन। तो ये हमारा बाइरेडियल। आपको समझ आया कि बाइलैटरल क्या है, रेडियल क्या है, बाइरेडियल क्या है, ठीक है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो ये वाला जिससे जनरली शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 मार्क्स के लिए आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं, तो इस चैप्टर को स्किप ना करें। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। ओह नो, सॉरी, हियर आर 2 डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस आल्सो। तो सीजोसिलस सिलम और एक एंटेरोसिलस सिलम के बीच में आपका डिफरेंशिएशन पूछ लेता है, प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम के बीच में भी पूछ लेता है। तो एक बार इसे रीड कर लेते हैं हम लोग। सीजोसिलस सिलम, इट इज़ ट्रू सिलम, और एंटेरोसिलस इट इज़ ऑल्सो ट्रू सिलम। दिस इज फाउंड इन प्रोटोस्टोम। सीजोसिलम कहाँ पे मिलेगा, प्रोटोस्टोम पे, ये वाला ड्यूटेरोस्टोम में मिलेगा। इट इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ टीलोब्लास्टिक बैंड्स, ठीक है, ये वाला फॉर्म्ड करेगा एंडोडर्मल पाउचेस गिवन एट फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। तो ये आप लोग जरा सा देख लीजिए, रीड करके जाए, लर्न कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम देख लेते हैं। इसमें स्पाइरल क्लीवेज होगा, इसमें रेडियल क्लीवेज होगा। ये वाला एंडोमेसोडर्म from the blastomeres, endomesoderm from outer pocketing of archenteron. All are not coelomate, some coelomate form the सीजोसिलस सिलम, all are coelomate। तो deuterostome सारे coelomate हैं, ये वाले नहीं हैं। अब हम देख लेते हैं माउथ फॉर्म्स एट और नियर ब्लास्टोपोर, एनस और न्यू फॉर्मेशन। यहाँ पे एनस जो है नियर द ब्लास्टोपोर होगा, माउथ और न्यू फॉर्मेशन। तो प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम अगर आपका आता है तो आप कैसे याद रख सकते हो ना, तो ये वाला स्पाइरल क्लीवेज है, एस से याद रखिए, ये वाला एस है और ये वाला आर है, तो स्पाइरल क्लीवेज, और ये है रेडियल क्लीवेज। अब एंडोमेसोडर्म फ्रॉम द ब्लास्टोमियर्स, तो इसका रिलेशन ब्लास्टोमियर से है, और ये वाला मेसोडर्म जो है ये आउटर पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटेरॉन होता है, ठीक है। अब ये सारे सिलोमेट हैं, ये वाले सॉरी, ऑल आर नॉट सिलोमेट, सारे सिलोमेट नहीं हैं, ये सारे सिलोमेट हैं। यहाँ पे जो माउथ होता है वो ब्लास्टोपोर के पास होता है। हमने देखा कि ब्लास्टोमियर ब्लास्टोपोर इसके नज़दीक ही ये घूम रहा है, तो माउथ जो है वो हमारा ब्लास्टोपोर के पास में होता है, और एनस नया फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एनस जो है वो ब्लास्टोपोर के पास में होता है, और माउथ जो है न्यू फॉर्मेशन होता है, याद रहेगा। प्रोटोस्टोम स्पाइरल, ये वाला रेडियल, यहाँ पे ब्लास्टोमियर, यहाँ पे आर्केंटेरॉन। प्रोटोस्टोम पे ऑल आर नॉट सिलोमेट, ड्यूटेरोस्टोम पे ऑल आर सिलोमेट। यहाँ पे प्रोटोस्टोम पे माउथ ब्लास्टोपोर के पास में होता है, एनस न्यू फॉर्मेशन, यहाँ पे एनस जो होता है ब्लास्टोपोर के पास में होता है, और माउथ न्यू फॉर्मेशन। इसी के साथ अब ये एक्चुअल में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स पार्ट 1। इसमें मुझे 3 ही क्वेश्चन थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। तो व्हाट आर द सलाइन फीचर्स ऑफ पोरीफेरा, हाउ आर दे क्लासिफाइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पोरीफेरा जो है इनके सलाइन फीचर्स क्या हैं, इन्हें हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे। तो 1 बाय 1 हम रीड कर लें। ओके, पोरीफेरा आर लोली ऑर्गेनाइज्ड एनिमल्स, ठीक है, बेचारा पोरीफेरा जो है इट्स लोली ऑर्गेनाइज्ड एनिमल्स। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, बेचारा लोकोमोट भी नहीं कर पाता, एंड बियर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स, जिस तरह की हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है पोरीफेरा यानी कि बहुत सारे पोर्स हैं, ओस्टिया कहा जाता है जिन्हें, इसके सरफेस में बहुत सारे पोर्स हैं। थ्रू दिस पोर्स वाटर करेंट enters the cavity spongiocele and leaves through one or more larger pores oscula। तो अब जब
इसमें ऑस्टिया है, इसमें पोर्स हैं, तो ज़रूर वाटर करंट इसी से पास करेगा। तो इसके पोर में वाटर करंट जो है इसके स्पॉन्जोसील के अंदर जाता है और फिर लीव करता है बड़े बड़े पोर से, जिसे ऑस्क्यूला कहा जाता है। तो ऑस्टिया से अंदर जाता है, ऑस्क्यूला से बाहर आता है। ये पोरीफेरा का एक कैरेक्टरिस्टिक है। देन दे हैव एन आउटर लेयर ऑफ पिनाकोसाइट्स। इनके जो आउटर लेयर में क्या होता है ना, पिनाकोसाइट्स होता है। अब आ गया, याद रखिए पिनाकोसाइट्स इज रिलेटेड टू पोरीफेरा, पी पिनाकोसाइट्स एंड पोरीफेरा। देन कोलर सेल्स लाइन द स्पंजोसील। इसके स्पंजोसील में कौन लाइन करता है, कोलर सेल्स। दीज सेल्यूलर लेयर्स आर नॉट हाउएवर होमोलोगस टू जर्म लेयर्स। ठीक है, तो कोलर सेल्स जो है जर्म लेयर के जैसे होते हैं। ठीक है, इन दिस एनिमल्स टिश्यूज आर एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। अब बेचारा इतना लोली ऑर्गेनाइज्ड है, तो भला इसमें टिश्यू अच्छे से कहाँ से होंगे, तो टिश्यूज जो हैं ये एब्सेंट होते हैं या तो पुअरली डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, देन नेचुरली देयर आर नो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। अब इतना लोली ऑर्गेनाइज्ड है तो इसमें ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। तो जब इसका क्वेश्चन पूछा है कि क्लासिफिकेशन बताओ, तो इसके क्या क्लासिफिकेशंस हैं, एक है कलकारिया, एक है हेग्स एक्टिनिलिडा, डेमोस्पोंजी, स्क्लेरोस्पोंजी। तो इनको जनरली ऐसे एक्सप्लेन करने को नहीं पूछता है, बस कैरेक्टरिस्टिक और इनकी क्लासिफिकेशन पूछता है। तो आप याद रख लीजिए कलकारिया, हेग्स एक्टिनिलिडा, डेमोस्पोंजी, स्क्लेरोस्पोंजी। ठीक है, कैसे आप याद रख सकते हो, सी है, एच है, डी है, एस है। ठीक है, CHDS याद रहेगा। कलकारिया, हेग्स एक्टिनिलिडा, डेमोस्पोंजी, स्क्लेरोस्पोंजी। चलो ये तो याद रह रहा है, डेमोस्पोंजी स्क्लेरोस्पोंजी, ये है कलकारिया, हेग्स एक्टिनिलिडा। तो चलो लर्न करते रहो। ठीक है, पोरीफेरा में ये क्लासिफिकेशन आ जाएगा, इसका क्लासिफाई आ जाएगा कलकारिया, हेग्स एक्टिनिलिडा और डेमोस्पोंजी, स्क्लेरोस्पोंजी। Then the next question is what are coral reefs, how are they formed। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाओगे आपको कोरल रीफ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या है कोरल रीफ्स, ठीक है, तो कोरल रीफ्स क्या है और ये बनते कैसे हैं। कोरल रीफ्स आर मेनली फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स और एटॉल्स। ठीक है, कोरल रीफ्स जो हैं दिस आर मेनली फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स और एटॉल्स। तो कोरल रीफ्स आर बिल्ट मेनली ऑफ स्टोनी कोरल्स, बट मेनी अदर organisms play considerable role in their formation. Most reefs are formed gradually either because of rise of sea level due to glacial activity or by subsidence of the substratum or by both. कोरल रीफ जो है ये फ्रिंजिंग रीफ यानी कि बैरियर रीफ होता है और ये जो है कहाँ पे बिल्ट होता है, स्टोनी कोरल्स पे होता है या फिर अदर ऑर्गेनिज्म के हाँ कोरल रीफ से जो है स्ट्रॉन्ग कोरल्स पे ये बिल्ट होता है और मेनी अदर ऑर्गेनिज्म जो है ये कंसिडरेबल रोल प्ले करते हैं इसको बनाने में। ठीक है, ज़्यादातर रीफ जो हैं ये ग्रेजुअली बनते हैं क्योंकि सी लेवल बढ़ता है, तो ऐसा आप याद रख लीजिए। या फिर आप कोरल रीफ जाके ज़रा आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लीजिए, इसके पिक विक इमेजेस देखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा आई थिंक। ठीक है, कोरल रीफ्स। नेक्स्ट, दिस वन इज पॉइंट आउट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन निडारिया एंड प्लेटीहेलमिंथेस। तो क्या डिफरेंसेस हैं निडारिया और प्लेटीहेलमिंथेस के बीच में, ये डिफरेंस पूछ सकता है। तो निडारिया और प्लेटीहेलमिंथेस, इनको कोई भी आपका आए इस तरह का तो आप उनके जर्म लेयर पे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसके सिमेट्री को लेके, फिर ऑर्गेन्स को लेके, फिर निडोसाइट्स नर्वस सिस्टम और फिर फ्लेम सेल्स। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, इसी हिसाब से आप लिख लेना। तो जर्म लेयर यहाँ पे निडारिया जो है इसमें ये डिप्लोब्लास्टिक है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, निडारिया लो है तो इसके सारे चीज़ें लो वाले ही लिखने हैं आपको, ये वाला अच्छे लिख देने हैं। ठीक है, ये डिप्लो, ये ट्रिप्लो, ये वाला रेडियल, ये बाइलैटरल। यहाँ पे नील और पुअरली डेवलप्ड ऑर्गेन्स पर यहाँ पे वेल डेवलप्ड ऑर्गेन। यहाँ पे देखिए नर्वस सिस्टम प्रेजेंट, डिफ्यूज नर्व नेट होता है, यहाँ पे एब्सेंट है क्योंकि कंसेंट्रेटेड इन द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन। यहाँ पे ब्रेन के मतलब यहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड है ना, तो ब्रेन में ये कंसेंट्रेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला क्या है ना, डिफ्यूज नर्व नेट है। ठीक है, अब देख लीजिए फ्लेम सेल, भाई ये तो हमारा लो है इसलिए यहाँ पे एब्सेंट कर देना, ये वाला प्रेजेंट कर देना।
आई थिंक आज एक और चैप्टर भी कर लेते हैं, 3 चैप्टर इस वीडियो में कर लेते हैं। सो हियर इज स्केलेटन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सो एंड एंडोस्केलेटन। When the skeletal structures are found embedded within the body of the animal and they are not fully visible from outside, then it is known as endoskeleton. What are exoskeleton? If the skeletal structures are present on the body surface, on the surface of the animal, through though partly embedded inside the body, but they are visible from outside, then that type of skeleton is called exoskeleton. endo यानी कि जो अंदर होगा, exo यानी कि जो बाहर की ओर होगा, मतलब बाहर होगा, थोड़ा अंदर होगा embedded partly, but it is visible from outside, it is not visible from outside, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का क्या फॉर्म मतलब फंक्शंस होता है। ऑफ कोर्स ये हमें क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, है ना। तो देख लेते हैं। द स्केलेटन मेनली फॉर्म्स ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ये हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क को बनाता है। इट फॉर्म द फ्रेमवर्क, जिस तरह स्केलेटन होगा उसी तरह का एनिमल होगा। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द एनिमल, ये सपोर्ट देता है, शेप देता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी, ऑफ कोर्स। इट सर्व्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। अब ये नहीं होता तो अटैचमेंट ऑफ मसल कौन कराता। तो स्केलेटन का देख लीजिए, ये फंक्शन है 2 मार्क्स के लिए। देन व्हाट काइंड्स ऑफ स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन पोरीफेरा। पोरीफेरा में किस तरह के स्पिक्यूल्स मिलते हैं। स्पिक्यूल्स यानी कि वो जो कांटे होते हैं ना, वो कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो स्पिक्यूल्स पहला बात है क्या, स्पिक्यूल्स आर स्मॉल क्रिस्टलाइन रॉड लाइक और निडल लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड एज एंडोस्केलेटन इन फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा का जो एंडोस्केलेटन है ये स्पिक्यूल्स होते हैं। दीज मे बी ऑफ, तो स्पिक्यूल्स कैसे फॉर्म होता है, किस चीज़ से फॉर्म होता है ना। एक तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, जो क्लास कलकारिया का होता है, ठीक है। क्लास कलकारिया, स्पिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जांपल स्काइफा। नेक्स्ट वन इज हमारा, अगर हम बात करें हेक्सैक्टिनिलिडा, हमने पढ़ा था 4 क्लासेस पोरीफेरा के, है ना। ये सेकेंड वाला पढ़ा था हेक्सैक्टिनिलिडा। तो इसमें हेक्सैक्टिनिलिडा जो बिलोंग करते हैं जो एनिमल, उनमें जो स्पिक्यूल्स होता है वो सिलिका से बना होता है, ठीक है। एग्जांपल यूप्लेक्टेला। तो स्पिक्यूल्स ऑल्सो बी ऑफ वेरियस शेप्स अकॉर्डिंग टू दोज, यू नो, डिफरेंट शेप्स के भी स्पिक्यूल्स होते हैं। मतलब कोई मोनोएक्सन होता है, कोई ट्राई एक्सन होता है। तो उसमें रे को लेके, अगर एक रे है तो मोनो एक्सन हो जाएगा। तो जो कांटे होते हैं स्पिक्यूल्स, अगर 3 रेज है तो ट्राई एक्सन, या फिर हमारे 4 हैं तो टेट्रा, या बहुत सारे रेज निकले हुए हैं तो ये पॉलीएक्सन होता है, ठीक है। तो स्पिक्यूल्स अगर क्वेश्चन आता है पोरीफेरा का तो आप ये सारी चीज़ें लिखिएगा, ठीक है। पहले स्पिक्यूल्स है क्या लिखिएगा, फिर ये बनता कैसे है, मतलब किस चीज़ से बना हुआ होता है, कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है क्लास कलकारिया में, उसी तरह हेक्सैक्टिनिलिडा में बनता है सिलिका से। और स्पिक्यूल्स आर ऑल्सो ऑफ वेरियस शेप्स लाइक मोनोएक्सन, ट्राईएक्सन, टेट्राएक्सन और पॉलीएक्सन, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये शॉर्ट नोट आपका आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली यानी कि कई सारे, मॉर्फिज्म यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर, यानी कि इसका जो मतलब बाहरी चीज़, ये डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं। बहुत सारे इसके दिखावे, ऐसे दिखावे वाले लोग से आप याद रख सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब लोग एक होता है, डिफरेंट डिफरेंट उनके रूप होते हैं, है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो मतलब कोई अच्छा दिखता है पर करता कुछ और है, वैसे ही polymorphism. The polymorphism is the phenomena in which individuals of the same species may have different functions, different forms, and each form discharging different functions. तो यह है polymorphism, यानी कि the individual of the same species may have different forms and each form discharging different functions. It is conspicuous in many hydrozoans like Cnidaria, Siphonophores, and many insects like Arthropoda. तो पॉलीमॉर्फिज्म ज़्यादातर आपका सिफोनोफोर वाला क्वेश्चन आ जाता है कि सिफोनोफोर में क्या मतलब पॉलीमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो सिफोनोफोर में पॉलीमॉर्फिज्म का पूछ लेता है और इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपके दिमाग में बैठ गया कि पॉलीमॉर्फिज्म यानी डिफरेंट फॉर्म्स होगा। एक इंडिविजुअल मतलब एक स्पेसिस को ये बिलोंग तो करेगा, लेकिन इट डिस्चार्ज डिफरेंट फंक्शन, ऑल्सो इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म और सारे फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन डिस्चार्ज करेंगे। एग्जाम्पल में दिमाग में ये रखिए सिफोनोफोर्स,
अब देख लेते हैं ये वाला क्या है, नेम द डिफरेंट कास्ट फाउंड इन टर्माइट। टर्माइट में क्या डिफरेंट कास्ट है ना। टर्माइट जो है ये एक सोशल ग्रुप है, इसके दो मेजर कास्ट है, एक है फोर्टाइल कास्ट, एक है स्टेराइल कास्ट। फोर्टाइल कास्ट इंक्लूड मैक्रोप्टेरस, ब्रंकायोप्टेरस, एप्टेरस इंडिविजुअल्स एंड स्टेराइल कास्ट वर्कर, सोल्जर, नेज्यूट्स। ठीक है, तो बस ये याद रखिए, दो कास्ट, फोर्टाइल, स्टेराइल, और फोर्टाइल के अंदर में ये सब लिख दीजिएगा, स्टेराइल के अंडर में ये लिख दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मूव। तो जिस तरह मैंने कहा था अभी सिफोनोफोर का, तो ये आ गया ये लॉन्ग क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द वेरियस पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ सिफोनोफोर्स। तो हमें पता है सिफोनोफोर्स तो एक अकेला है स्पीसीज, पर इसके क्या क्या फॉर्म्स हैं, क्योंकि हम इसे बोल रहे हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, तो कैसे कैसे फॉर्म्स होंगे इसके, तो ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। ए टिपिकल सिफोनोफोर हैज टू फॉर्म्स। ठीक है, इसके दो फॉर्म्स हैं, एक है पॉलिप, एक है मेड्यूजा। ठीक है, एक पॉलिप है, एक मेड्यूजा है, पॉलिप मेड्यूजा। तो अब दोनों के बारे में हमको लिखना होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पॉलीपॉइड में क्या होगा और हमारे मेड्यूजा में क्या होगा। जो पॉलीपॉइड जॉइड्स होते हैं ना, फिर उनके भी फॉर्म्स होंगे। तो एक होता है गैस्ट्रोजॉइड, एक होता है डक्टाइलोजॉइड, एक होता है गोनोजॉइड। तो आप इसके अंदर का ना देखो, फिर भी ये जो हेडलाइंस हैं एटलीस्ट आपको याद रखने होंगे कि सिफोनोफोर्स, पॉलिप मेड्यूजा, पॉलिप के अंडर में गैस्ट्रोजॉइड, डक्टाइलोजॉइड, गोनोजॉइड। उसी तरह मेडोजॉइड के अंदर में आ जाएगा आपका न्यूमैटोफोर्स, नेक्टोकाइलस, फलोजॉइड्स, गोनोफोर्स। ठीक है, सो गैस्ट्रोजॉइड के अंडर आप क्या करेंगे ना, इट टू कैच एंड डाइजेस्ट फूड एंड सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द कॉलोनी। So for gastrozoid, it catch and digest food and give provide nourishment to the colony। तो अब डिफरेंट फॉर्म्स है, तो कोई ना कोई मतलब फंक्शन तो करेगा ही ना, कोई कुछ फंक्शन करेगा, कोई कुछ फंक्शन करेगा। तो गैस्ट्रोजॉइड में हमारा डाइजेशन वाला उसने काम किया। डक्टाइलोजॉइड क्या करेगा ना, प्रोटेक्ट द कॉलोनी, कॉलोनी को प्रोटेक्ट करेगा। अब गोनोजॉइड की बात कर ले तो गोनो इसमें है तो जरूर गोनैड से रिलेटेड कुछ होगा, है ना। द रिप्रोडक्टिव जॉइड, इट इज अ रिप्रोडक्टिव जॉइड। अब हम देख लेते हैं न्यूमाटोफोर्स, जो कि मेडोसॉइड जॉइड का है। ठीक है, न्यूमाटोफोर, इट फॉर्म द मेन फ्लोट ऑफ द कॉलोनी। नेक्टोकलाइसिस, दैट आर स्मॉलर सपोर्टिंग फ्लोट्स। देन फाइलोजॉइड की अगर हम बात कर लें तो ये प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्टिव कवर अराउंड द डिफरेंट जॉइड्स। ठीक है, ये हो गया फाइलोजॉइड जो कि कवर बनाएगा जॉइड के चारी तरफ। अब हमारा गोनोफोर, फिर से गोनो आया तो ज़रूर ये क्या होगा ना, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, गोनैड से रिलेटेड होगा। तो व्हिच आर सेक्सुअल मेडोसॉइड्स एंड देयर फंक्शन इज रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म में आप मेनली ये वाला साइड याद रखिए, और इसके अंडर, सबके अंडर एक एक क्या करिएगा ना, फंक्शन लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई कुछ करेगा तो कोई कुछ, कोई नहीं देखेगा इधर, मतलब फंक्शन थोड़ा उठ अला मतलब हो जाए तो इधर उधर चलेगा, लेकिन ये आपको एटलीस्ट याद रखना होगा जिससे आप इस साइड की चीज़ें आप लिख पाएँ। ठीक है, गैस्ट्रोजॉइड, डक्टाइलोजॉइड, गोनोजॉइड, जो कि पॉलीपॉइडजॉइड्स हैं। ठीक है, क्योंकि दो इसके फॉर्म है, एक है पॉलिप है, एक मेड्यूजा है। तो गैस्ट्रोजॉइड, डक्टाइलोजॉइड एंड गोनोजॉइड। देन फॉर मेड्यूसॉइड्स वी हैव टू राइट न्यूमाटोफोर्स, नेक्टोकलाइसिस, फाइलोजॉइड एंड गोनोफोर्स। इसी के साथ हमारा 3 चैप्टर्स आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर विविंग, एंड नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून।